ये अपने पास दो क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो ये जीरोस और रूट वाले क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये कैसे क्वेश्चंस आए थे इस साल पेपर में। एक पॉलिनोमियल का है और ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये वाला जीरोस वाला है, वो वाला रूट्स वाला है। तो इसमें ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 16x - 10। पॉलिनोमियल हमको दिया है 5x² - 16x - 10। इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, ये हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b/a। तो माइनस का ये b हो गया माइनस का 16/a यानी कि 5, यानी कि 16/5 ये हमारे पास हो गया अल्फा इंटू बीटा माइनस का b/a। और अल्फा बीटा होता है c/a। तो c की वैल्यू है माइनस का 10/a यानी कि 5 यानी कि माइनस का 2। अब वैल्यू हमको अल्फा अपॉन बीटा और प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की बतानी है। इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो। पहले एलसीएम लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, उससे -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। नीचे हमारे पास ये अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 16/5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये 16/5, इसका स्क्वायर माइनस का 2। अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ये अल्फा बीटा की वैल्यू -2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 2 हमको दी हुई है। 16 का स्क्वायर 256, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 4 हो जाएगा अपॉन ये माइनस का 2 नीचे चल ही रहा था। 256 प्लस 425 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 अपॉन 25। और ये माइनस का 2 नीचे था, ये माइनस का 2 नीचे कर दिया। 256 और 100 356 अपॉन 25 2 जा 50 माइनस ये माइनस हमारा बाहर आ गया। कैंसिल कर दो 2 से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, नीचे 25 आ गया। ये हम आंसर हमारे पास आ गया -178 अपॉन 25। ये आंसर इसका हो गया। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन इस बार आया था। इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है p - qx² प्लस q - rx प्लस r - p इज इक्वल टू 0। r इक्वल मतलब ये बताना है, ये कहा जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है हमको, या ये लेके चलो वेरीफाई कर दो कि इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं व्हेन q प्लस r इज इक्वल टू 2p। जब q प्लस r इज इक्वल टू 2p है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स को जो हैं वो इक्वल हमें कहे जा रहे हैं जब q प्लस r इज इक्वल टू 2p है। रूट्स इसके इक्वल हैं तो हम इसको प्रूफ कर दें, या इसको लेके चले तो रूट्स इक्वल प्रूफ कर दें। हम मान के चल रहे हैं कि रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वेरीफाइड डेटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आर इक्वल। रूट्स अगर इसके इक्वल होंगे तो रूट्स इक्वल होने के लिए आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे कर देते हैं कि हमें पता है सिंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर b² यानी कि q - r का होल स्क्वायर, ये b है, b² - 4a ये है, p - q, a c है r - p इज इक्वल टू 0। तो d जो होता है b² - 4ac वो 0 होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं। अब इसको सॉल्व करो, q - r का होल स्क्वायर a² प्लस b² - 2ab माइनस का 4 अंदर हमारे पास हो जाएगा pr माइनस p² माइनस का qr प्लस का qp इज इक्वल टू 0। तो q² प्लस r² माइनस का 2qr माइनस का 4pr प्लस का 4p² प्लस का 4qr माइनस का 4qp इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस था, सारे साइन चेंज कर दिए हैं और 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जब आपको दिख जाया करे
जब तीन चीज़ें स्क्वायर में दिखा कर इस तरीके से 2, 4 स्क्वायर वगैरह, तो ये आपको अगर याद होगा तो ये क्लास 9th में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। क्लास 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पर आपको यही फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, आप 9th में इस प्रकार के क्वेश्चंस करके आए हैं। तो अगर इसको हम इस फॉर्मूले के रूप में डिजाइन करना चाहें तो कह सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का 2p का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, हमारे पास भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस हम 2ab करते हैं। तो 2ab के लिए 2qr होना चाहिए। अब 2qr कैसे आएगा, देखो ये 4qr है प्लस का, ये माइनस का 2qr है प्लस 4q स्क्वायर से 2q स्क्वायर माइनस होगा तो 2qr बचेगा। 2qr मतलब 2ab आ गया, यहाँ पर भी 2ab है फॉर्मूले में, प्लस 2bc होना चाहिए, b r है और c है 2p, तो r 2bc होना चाहिए फार्मूले के हिसाब से 2bc यहाँ पे, तो 2b और c की वैल्यू है 2p, यानी कि 4rp। देखो 4rp कहीं है, ये है हमारे पास 4rp, लेकिन ये माइनस में है भाई, ये 4pr है, यहाँ पे हमने 4pr ऐसे लिख दिया, r को r किया और 4p को 2 एक यहाँ लिख दिया, एक 2 अंदर चला गया, ये माइनस में तो हमने भी यहाँ पे माइनस कर दिया। अब ये माइनस का 2p हो गया, माइनस हो के माइनस में आ जाएगा बाहर। अच्छा, तो फार्मूला देखते रहो, 2ab ये 2ab हुआ प्लस 2bc ये 2bc हुआ प्लस 2ac होना चाहिए, तो 2a की वैल्यू कितनी है q और c की वैल्यू कितनी है 2p। अब देखो क्या 4pq कहीं पे है, ये है 4pq, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस का 2p कर दो और यहाँ पर भी माइनस लगा दो। अब देख लो चाहे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, देखो bc प्लस 2ac 2a और ac आपको दिख रहा है। आप देख लो कि पूरा वही फार्मूला बन गया। ठीक है, आप चाहे ऊपर से मिला लो, ये क्यू स्क्वायर यहाँ आया, ये आर स्क्वायर आया, ये माइनस का 4p, ये प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर होने, प्लस का 4p स्क्वायर ये यहाँ से आया। अब ये माइनस का 2q स्क्वायर था, ये माइनस का 2qr था, ये प्लस का 4qr, ये प्लस का 2qr यहाँ पे आ गया, माइनस का 4pr था, तो माइनस के 4pr को ये माइनस यहाँ माइनस ब्रैकेट में 2 × 2 4 हो जाएगा, p हमारा ये है, r ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद में माइनस का 4qp बचा, तो ये माइनस हमने यहाँ कर दिया, 4qp 2 × 4, ये q है ये p है। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है q प्लस r प्लस माइनस के 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हमारा लगातार चल ही रहा था। तो इसको जब आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये देखो 2bc प्लस 2ac प्लस 2a, ये a और c। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो q प्लस r माइनस का 2p, या ये प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, रहने दो चाहे इसको लगाने को, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस इक्वल टू 0। फिर इसको देख लो चाहे, ये देखो ये q प्लस r माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2p इज इक्वल टू 0। ये 0 इधर आएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। अब ये q प्लस r, 2p उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, q प्लस r इज इक्वल टू 2p। ये हमको प्रूफ करना था, वो हम ना निकल के आ गया। बस इस वाले फार्मूले को इसमें ध्यान रखना था। आपने 9th पे इस प्रकार के खूब क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम यूज़ करते हैं।